अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज आपको शिराज़ी कबूतरों की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इनमें आपको क्या क्या देखना पड़ता है। एक दोस्त की फरमाइश है, उन्होंने हमें कहा है कि आप बताएं शिराज़ी के बारे में। तो आएँ अब शुरू करते हैं शिराज़ी कबूतरों की वीडियो। ये जैसे देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये स्याह चप है। अब ये इसकी पूँछ आपने देखनी है। सबसे पहले इसमें कोई तीर नहीं होना चाहिए। पूँछ में तीर से मुराद है कि अगर ये काले रंग की है तो इसमें सफ़ेद रंग का कोई पर ना हो, और अगर ये सफ़ेद हो तो इसमें काले रंग का कोई पर ना हो। अगर कोई पर इसके अंदर आ जाता है दूसरा तो वो तीरा हो जाता है। जितने पर होंगे वो उतनी कली तीरा होगा। जैसे मैं अभी आपको एक और कबूतर दिखाता हूँ। हाँ, जिस तरह आप ये देखें कबूतर, ये इसकी पूँछ में ये काली के अंदर एक सफ़ेद कली आई हुई है, और ये अब जो है एक कली तीरी कहलाएगी। ये देख लें, जिस तरह अब एक कली ये तीरी है। चलें अभी आप, तो अब ये देखें। इसके बाद अब आपने इसका, अगर ये चप है तो इसकी पीठ देखनी है। जिस तरह ये इसकी ये पीठ लगी हुई है, इस साइड पे रंग आया हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे इसके दरमियान से ऐसे लकीर होना चाहिए। ये इधर रंग जो है काला पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं आपको कबूतर और दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा ये देखें। जिस तरह अब ये कबूतर है, ये इसके अंदर कोई पीठ नहीं लगी हुई, ये इसके अंदर बराबर दरमियान से जा रहा है। ये काला रंग इस साइड पर और ये सफ़ेद इस साइड पर। अब उसके बाद आपने इसकी चोंच देखनी है। ये देखें, जिस तरह अब ये काली इधर से और ये इधर से, ये काली नहीं होनी चाहिए, ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए चोंच, और लगी हुई नहीं हो। फिर अब आपको कलेरों के बारे में बता देते हैं। जो ये सफ़ेद कलियाँ होती हैं, इसकी आखिर की ये कलियाँ जो काली होंगी, इसको ये कलेरा कहलाएगा। जिस तरह ये देख रहे हैं 6 कली कलेरा है, 6 कलियाँ हैं। अगर इस साइड से, ये काली साइड से सफ़ेद हों तो वो कलेरा नहीं होगा, वो पिलका कहलाएगा। क्योंकि कलेरा जो है वो सफ़ेद रंग में काली शुरू की कलियाँ, अगर इसकी शुरू की भी 2-3 कलियाँ सफ़ेद हो जाएं तो फिर भी ये पिलका कहलाएगा। उसके बाद आपने इसका पान देखना है। ये देखें, जिस तरह ये पान है, ये तो अल्फ़ा है, आगे बंद है। बाकी पान इसका आप देख लें, कम नहीं होना चाहिए, बराबर यहाँ तक होना चाहिए। और उसके बाद आपने पमोज़ देखना है। ये देखें, जिस तरह ये नली भर पमोज़ बड़े नहीं हैं, पमोज़ इसके बड़े होने चाहिए जो इसके पैरों को छुपाए। और ये इधर से बगल देखनी है आपने। जिस तरह ये काला रंग आ रहा है, ये बगल इसकी लगी हुई है, ये बगल इसकी नहीं लगी हुई होनी चाहिए, ये सफ़ेद रंग होना चाहिए, ये इसको बगल कहते हैं। और ये पान जो है ये नीचे की तरफ जो गिरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और अभी आपको दूसरे कबूतरों के बारे में बताते हैं। अब आपने उसके बाद इसके, ये जिस तरह ये देख रहे हैं ना पान, ये ऐसा पान इसका होना चाहिए, आगे शाने इसके। और उसके बाद आबरू देखने हैं। ये आबरू इसको बोलते हैं, ये आँख के ऊपर ये जो रंग छुटा हुआ है आँख से सफ़ेद है, ये सफ़ेद। तो इसकी ये जो आबरू है, ये उस आँख से ऊपर ये छुटी हुई होनी चाहिए, और आँख से ये रंग लगा हुआ नहीं हो। जिस साइड से देखें ये इसको ऐसे छुटा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद अब आपको इसके पान का कट दिखाते हैं। ये पान का ये कट कहलाता है। ये इधर से ये रंग जो है, इधर ये टूटा हुआ पान, यहाँ से ये टूटा हुआ नहीं है। जिस साइड से, इस साइड से ये ऐसे इस जगह तक ये लगा हुआ हो, ये टूटा हुआ ना हो, ये इधर से टूटा हुआ है। ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। उसके बाद पमोज, जिस तरह आप देख रहे हैं, ये इसके ऐसे पमोज होने, ये देखें जी, ये पमोज हैं इसके। ये इस तरीके के पमोज देख कर आप लें। अगर ये चीज़ें आप देख कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे कबूतर लेंगे। और उसके बाद आखिरी चीज़ मैं इसका दस्ता बता दूँ। ये इसको दस्ता कहते हैं, पर होते हैं, इनके अंदर ये सफ़ेद कलियाँ ना हों, कोई भी सफ़ेद कली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पिलका कहलाएगा। ये पूरा ऐसे एक ही कलर में होना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा नई इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।